तो फेमोरल हमने ल्यूमरस प्लेक्सस पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि फेमोरल प्लेक्सस क्या है। पहले हम देखते हैं कि फेमोरल नर्व को मिक्स्ड नर्व कहते हैं। क्यों कहते हैं मिक्स्ड नर्व? क्योंकि L2, L3 और L4 के डॉर्सल ब्रांच से आते हैं ना, डॉर्सल रूट से आते हैं, डॉर्सल रूट ऑफ ल्यूमरल प्लेक्सस। हमने ल्यूमरल प्लेक्सस पढ़ दिया था, है ना अभी। तो ल्यूमरल प्लेक्सस हमने क्या देखा था, ये मिक्स्ड नर्व है। फेमोरल नर्व क्यों है मिक्स्ड नर्व? हम इसमें क्यों कहते हैं? क्योंकि L2, L3 और L4 है उसके डॉर्सल साइड से आ रहे हैं ना, डॉर्सल साइड से, है ना, ल्यूमरल प्लेक्सस के। ठीक है। अब फेमोरल नर्व, फेमोरल के कुछ ब्रांचेस होते हैं ना। फेमोरल नर्व है ना, उसके एंटीरियर और पोस्टीरियर क्या होती है, डिवीज़न होती है ना। लेकिन एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीज़न में होने से पहले वो दो मसल को सप्लाई करती है ना, दो मसल्स को नर्व सप्लाई करती है। कौन कौन सी? इलियाकस मसल और पैक्टिनियस मसल, है ना। इलियाकस मसल एंड पैक्टिनियस मसल को नर्व सप्लाई करके बिफोर डिवीजन इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ठीक है। अब देखो फेमोरल नर्व को, अब फेमोरल नर्व डिवाइड हुआ एंटीरियर और पोस्टीरियर में, लेकिन कोई तो क्राइटेरिया होगा ना कि किसने इसको डिवाइड किया, बीच में कुछ ना कुछ होना चाहिए, है ना। तो बीच में होता है क्या, बीच में होता है हमारा लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी, है ना। तो लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी क्या करता है, फेमोरल नर्व को, लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी क्या करता है, फेमोरल नर्व को डिवाइड करते हैं ना, फेमोरल नर्व को डिवाइड करते हैं इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन। ठीक है। कौन करता है, यहाँ बीच में कौन रहेगा ऐसे करके, लेटरल फेमोरल क्यूटेनियस नर्व। ठीक है। तो वो डिवाइड करता है फेमोरल नर्व को इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन। ठीक है। अब एंटीरियर डिवीजन की बात करते हैं। तो एंटीरियर डिवीजन में दो सेंसरी होते हैं और एक मोटर सप्लाई होती है, दो सेंसरी होती है और एक मोटर ब्रांच होती है ना, दो सेंसरी और एक मोटर ब्रांच होती है। ठीक है। दो सेंसरी हमने बात करी और दो मोटर की बात कर ली। सिमिलरली पोस्टीरियर में भी एक सेंसरी होती है और एक मोटर होती है। एंटीरियर में दो सेंसरी एक मोटर, पोस्टीरियर में एक सेंसरी एक मोटर। ठीक है। अब एंटीरियर की बात करते हैं। दो सेंसरी कौन कौन सी है ना, दो सेंसरी, एक तो मीडियल और मिडल फेमोरल क्यूटिनस और इंटरमीडिएट फेमोरल क्यूटिनस। ठीक है। तो मिडल एंड इंटरमीडिएट फेमोरल क्यूटिनस। ठीक है। कहाँ की, थाई की, है ना। मिडल एंड फेमोरल क्यूटिनस नर्व है कहाँ की, नर्व ऑफ थाई, थाई की होंगे नहीं। तो थाई में जो आगे के साइड होगा इंटरमीडिएट और मिडल साइड में होगा, है ना, तो वहाँ के क्यूटिनस नर्व सप्लाई दो सेंसरी कौन देता है, एंटीरियर। और मोटर की बात करें तो सार्टोरियस, सार्टोरियस को ये सप्लाई करेगा, है ना, सार्टोरियस को मोटर सप्लाई करेगा, जिसको टेलर मसल भी कहते हैं, है ना। आप बात करते हैं पोस्टीरियर में। पोस्टीरियर में एक सेंसरी होता है और एक मोटर सप्लाई देता है ना। तो सेंसरी में सेफेनस नर्व देते हैं ना, सेफेनस नर्व, सेफेनस नर्व देते हैं। ये सेंसरी हो गई इसकी पोस्टीरियर की, फेमोरल नर्व की। पोस्टीरियर डिवीजन में जो सेंसरी है वो कौन सी, सेफेनस नर्व है। और एक जो मोटर है वो कौन सी है, क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस। ठीक है। तो क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मसल्स को जो मोटर सप्लाई देती है वो कौन देती है, पोस्टीरियर, है ना, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ फेमोरल नर्व। ठीक है। तो याद हो गया होगा, दो सेंसरी और एक मोटर। सिमिलरली पोस्टीरियर में एक सेंसरी एक मोटर। एंटर में दो सेंसरी कौन कौन सी है, मीडियल, मीडियल एंड इंटरमीडिएट, है ना, मीडियल एंड इंटरमीडिएट फेमोरल क्यूटिनस नर्व ऑफ थाई। और एक मोटर कौन सी है, सार्टोरियस मसल को जो देती है नर्व, है ना, नर्व टू सार्टोरियस मसल। और पोस्टीरियर किसको देती है, एक तो सेफेनस नर्व हो गया, सेंसरी सप्लाई, जो सेफेनस नर्व है वो सेंसरी सप्लाई देती है ना। और एक मोटर सप्लाई कौन से मसल को देगी, नर्व टू क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस। ठीक है। क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस को सप्लाई करेगी। अब बात करते हैं, ये तो हमने बात कर ली है ना, लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी डिवीजन करती है। अब लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी किसी को पता नहीं होगा तो बता दूं, जैसे फेमोरल आर्टरी है ना, तो फेमोरल आर्टरी इंग्युइनल लिगामेंट, ये है इंग्युइनल लिगामेंट, इंग्युइनल लिगामेंट के बाद फेमोरल आर्टरी होती है ना। फेमोरल आर्टरी कहाँ तक होती है, अडक्टर हाइटस, अडक्टर हाइटस तक, अडक्टर हाइटस तक। ठीक है। इससे पहले क्या रहता है, इलियक आर्टरी, है ना, कॉमन इलियक, कॉमन इलियक, फिर कॉमन इलियक राइट और लेफ्ट कॉमन इलियक में आती है ना, फिर वो एक्सटर्नल और इंटरनल में आ जाती है ना। तो फिर जो इसकी एक्सटर्नल वाली ब्रांच है, ठीक है, वो जब इंग्युइनल लिगामेंट को क्रॉस करेगी, इंग्युइनल लिगामेंट को क्रॉस करेगी, तो फिर उसको कहते हैं फेमोरल आर्टरी, है ना, फेमोरल आर्टरी। और फेमोरल आर्टरी फिर अडक्टर हाइटस के बाद इसको, इसी फेमोरल आर्टरी को बोलते हैं पॉप्लिशल आर्टरी, पॉप्लिशल आर्टरी, है ना। तो हम फेमोरल आर्टरी की बात करें तो फेमोरल आर्टरी की कुछ ब्रांचेस होते हैं। तो उसमें से एक ब्रांच जैसे ये वाली हो गई, ये कौन सी की, प्रोफंडा, प्रोफंडा फेमोरिस, है ना, प्रोफंडा फेमोरल ब्रांच, है ना। इस प्रोफंडा फेमोरल ब्रांच से तीन ब्रांच आते हैं, कौन कौन से, एक तो मीडियल सर्कमफ्लेक्स,
ये वाली मैंने दिखा रखी है, एक लेटरल सर्कमफ्लेक्स और एक 4 परफोरेटिंग ब्रांच आती है, 4 परफोरेटिंग ब्रांच। तो ये लेटरल सर्कमफ्लेक्स है, ठीक है। तो ये लेटरल सर्कमफ्लेक्स कि आगे से आएगा तो एंटीरियर और पीछे से जाएगा तो पोस्टीरियर, ठीक है। तो लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी है ना, वो डिवाइड करते हैं फीमोरल नर्व को इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन, ठीक है। अब ये फिगर है हमारे पास फीमोरल नर्व का है। तो फीमोरल नर्व हम देख रहे होंगे L2 L3 और L4 से आ रहे हैं ना, उसके डॉर्सल डिवीजन से आ रहे हैं, ऑफ डॉर्सल डिवीजन ऑफ L2 L3 L4 स्पाइनल नर्व है ना। उसके बाद ये आगे जा कर के फिर इसने 2 डिवीजन में डिवाइड करने से पहले, एक आगे का डिवीजन एक पीछे का डिवीजन है ना, इसमें डिवाइड करने से पहले इसने 2 मसल्स को सप्लाई किया, एक तो ये वाली नाउ टू इलियाकस और एक ये वाली नाउ टू पैक्टिनियस, ठीक है। हमने देख लिया, क्लियर। तो इलियाकस और पैक्टिनियस को इसने मतलब सप्लाई देती है बिफोर डिवाइडिंग इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ठीक है। अब देखो एंटीरियर की डिवीजन की ब्रांचेस कौन कौन सी है। एक तो मोटर ब्रांच थी है ना, सार्टोरियस, जिसको हम टेलर मसल कहते हैं ना, एक मोटर थी और 2 सेंसरी थे, तो ये मोटर वाली हो गई है एक। 2 सेंसरी कौन कौन सी है, मीडियल क्यूटेनियस एंड इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व है ना, ये 2 सेंसरी है ना, मीडियल क्यूटेनियस इंटरमीडिएट क्यूटेनियस, मिडियल क्यूटेनियस इंटरमीडिएट क्यूटेनियस, ठीक है। ये हो गया। और ये इसका सार्टोरियस वाला हो गया इसका मोटर नर्व है ना, तो एक मोटर हो गया और 2 सेंसरी हो गए, ठीक है। और अब बात करते हैं इसकी पोस्टीरियर डिवीजन की। पोस्टीरियर डिवीजन तो पोस्टीरियर डिवीजन में एक सेंसरी होते हैं और एक मोटर होते हैं ना। तो एक सेंसरी कौन सी है, ये सेफेनस नर्व है ना। मिडल साइड ऑफ जो मिडल लेग के मिडल साइड में जो सेंसरी सप्लाई करते हैं वो सेफेनस नर्व होते हैं, ठीक है। तो दिख भी रहा होगा लेटर साइड जा रही है सेंसरी मोड हो गया, ठीक है। और मोटर कौन कौन से बोले थे मैंने, क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस, ठीक है। तो क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस के अंदर 3 वेस्टाई आते हैं, 3 वेस्टाई, वेस्टा लैटरलिस, इंटरमीडियलिस और मीडियलिस, ठीक है। और एक रेक्टस फेमोरिस आता है ना, रेक्टस फेमोरिस ये वाला। तो ये 4 किसके अंदर आते हैं, क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस के अंदर, ठीक है, ठीक है। तो क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मसल का हो गया 1 2 3 4, 3 वेस्टाई और एक रेक्टस फेमोरिस, और एक हो गया सेंसरी है ना। तो एक मोटर और एक हमने डिस्कस किया था सेंसरी, ठीक है। तो ये देखो, ये हमने बात कर ली इसकी फीमोरल नर्व की। अब हम बात करते हैं ऑप्टेटर नर्व की। तो ऑप्टेटर नर्व की हम बात करते हैं, ठीक है। तो ऑप्टेटर नर्व में क्या है, ऑप्टेटर नर्व भी हम कहते हैं मिक्स्ड नर्व। क्यों कहते हैं मिक्स्ड नर्व, क्योंकि वो भी हमने पढ़ा था ना लंबर प्लेक्स में L2 L3 और L4 की वेंट्रल साथ, वेंट्रल ऑफ L2 L3 L4 के साइकिल प्लेक्स में है ना, साइकिल प्लेक्स में L2 L3 L4 के वेंट्रल साइड्स आती है। और यहाँ पे क्या होता है, ये भी एंटीरियर ब्रांच और पोस्टीरियर ब्रांच में डिवाइड होता है। कौन, ऑप्टेटर नर्व, एंटीरियर ब्रांच और पोस्टीरियर ब्रांच। जैसे हमने फीमोरल नर्व में पढ़ा था ना कि एंटीरियर ब्रांच और पोस्टीरियर ब्रांच में डिवाइड कर रहा है कौन, लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी। सिमिलरली यहाँ भी कोई होना चाहिए जो ऑप्टेटर नर्व को एंटीरियर और पोस्टीरियर ब्रांच में डिवाइड करे, है ना। तो यहाँ होते 2 मसल, ध्यान रखना है आपको, ऑप्टेटर एक्सटर्नस और एडक्टर ब्रेविस, ठीक है। ऑप्टेटर एक्सटर्नस और एडक्टर ब्रेविस, ठीक है। तो ऑप्टेटर एक्सटर्नस और एडक्टर ब्रेविस के अगर पीछे से पास करेगी, ठीक है, तो हो जाएगी हमारी एंटीरियर ब्रांच। और अगर आगे से पास करेगी, है ना, और जैसे ऑप्टेटर नर्व आ रही है 2 में बायफरगेट हो गए ना, तो जो पीछे से पास करेगी वो पोस्टीरियर ब्रांच किनकी, 1 और 2 के, 1 और 2 के है ऑप्टेटर एक्सटर्नस और एडक्टर ब्रेविस। और अगर आगे से पास करेगी, है ना, किसके, ऑप्टेटर एक्सटर्नस और एडक्टर ब्रेविस के, तो एंटीरियर ब्रांच हो जाएगा, ठीक है, एंटीरियर ब्रांच हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैंने एंटीरियर ब्रांच की बात कर ली हमने, है ना। क्या होता है उसमें, दे आर पासिंग एंटीरियरली टू 1 और 2, 1 और 2 क्या हो गया, ऑप्टेटर एक्सटर्नस एडक्टर ब्रेविस, ठीक है। और फिर सप्लाई किसको करेगी, है ना, तो इसका एक ट्रिक बना रखा है ना, PG ऐड। अब ऐड हम 2 ही नंबर को करते हैं ना, एक नंबर को तो करेंगे नहीं, तो PG ऐड 2 हो गया, है ना। तो P से हो गया पैक्टिनियस को सप्लाई करेगी, G से ग्रेसिलस को सप्लाई करेगी, और AD से हो गया एडक्टर लॉन्गस और ब्रेविस, है ना, इसको सप्लाई करेगी। फिर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी इसमें क्या है कि जैसे एंटीरियर ब्रांच है, जब नियर ऑप्टेटर फोरामेन से पास करेगी, है ना, तो वहाँ पे वो किसको सप्लाई करेगी, हिप जॉइंट को, और साथ में फीमोरल आर्टरी को भी सप्लाई करेगी, ठीक है। तो ऑप्टेटर फोरामेन के पास वो हिप जॉइंट और फीमोरल आर्टरी को भी सप्लाई करेगी, ठीक है, नर्व सप्लाई। और एडक्टर मैग्नस जो मसल होती है हमारी, एडक्टर मैग्नस इज एडक्टर कंपार्टमेंट मसल ऑफ थाई, है ना, या मिडिल कंपार्टमेंट मसल ऑफ थाई, ठीक है। तो एडक्टर मैग्नस के लोअर बॉर्डर पे वो 2
नर्व के साथ मिल जाती है। कौन कौन से 2 नर्व, एक तो मिडल फीमोरल क्यूटेनियस नर्व है ना, मिडल फीमोरल क्यूटेनियस नर्व एंड सेफनेस नर्व, ठीक है। दोनों के साथ मिल करके क्या बनाती है, सब सार्टोरियल प्लेक्सस बनाती है। क्या बनाती है, सब सार्टोरियल प्लेक्सस। अब सब सार्टोरियल प्लेक्सस, सब सार्टोरियल होता क्या है, सब सार्टोरियल को हम हंटर कैनाल एडक्टर कैनाल ही बोलते हैं ना, सब सार्टोरियल। तो सब सार्टोरियल मतलब नाम देखिए, सार्टोरियल मतलब सार्टोरियस है ना, सार्टोरियल, और सब मतलब उसके नीचे। तो ये प्लेक्सस उसके नीचे बनता है, किसके नीचे, सार्टोरियस। सार्टोरियस फॉर्म द रूफ ऑफ एडक्टर कैनाल, ठीक है। तो एडक्टर कैनाल के अंदर ही होता है, सार्टोरियस के नीचे ये प्लेक्सस बनता है, नर्व का प्लेक्सस बनता है। अब कौन बनाता है, ऊपर से आई कहाँ पे, एडक्टर मैग्नस के लोअर बॉर्डर पे, जो ऑपरेटर नर्व का एंटीरियर ब्रांच है वो मिडल फीमोरल क्यूटेनस और सेफनेस नर्व के साथ मिल करके उसने सब सार्टोरियल प्लेक्सस बनाया। क्या बनाया, सब सार्टोरियल प्लेक्सस बनाया, ठीक है। अब बात करते हैं पोस्टीरियर ब्रांच के। तो 1 और 2 तो याद है हमको, क्या, ऑपरेटर एक्सटर्नस एंड एडक्टर ब्रेविस। इसके अगर पोस्टीरियरली पास करेगा तो इसको हम क्या कहेंगे, पोस्टीरियर ब्रांच, ठीक है। अब देखो 1 और 2 के पीछे से पास तो कर रही है लेकिन सप्लाई भी कर रही है इनको, ठीक है। तो 1 और 2 को सप्लाई भी करेगी। तो 1 और 2 के ऑपरेटर एक्सटर्नस एंड एडक्टर ब्रेविस, ठीक है। और साथ में अब देखो हमने ऊपर क्या देखा था, एड टू है ना, पीजी एड टू, ये सप्लाई करेगी पैक्टिनिस ग्रेसिलिस एडक्टर लॉन्गस ऑफ ब्रेविस। तो एड टू में लॉन्गस ऑफ ब्रेविस तक कवर हो गए थे, तो क्या बचा, मैग्नस। तो मैग्नस को कौन सप्लाई करेगा, पोस्टीरियर ब्रांच, ठीक है। तो 1 और 2 जो है ना, ये केवल पोस्टीरियर ब्रांच की जिम्मेदारी नहीं कि सप्लाई करे, है ना, वो एंटीरियर ब्रांच भी सप्लाई करता है। लेकिन अगर एंटीरियर ब्रांच सप्लाई नहीं किया तो तब जा करके 1 और 2 को सप्लाई करेगी पोस्टीरियर ब्रांच। 1 और 2 के ऑपरेटर एक्सटर्नस एंड एडक्टर ब्रेविस, ठीक है। तो ये हमारा खत्म हो गया फेमोरल एंड ऑपरेटर नर्व। थैंक यू।